कि मनु महाराज के बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। तो राजा उत्तानपाद की कथा भागवत में पहले सुनाई गई है, थोड़ा श्रवण करिए। उत्तानपाद महाराज की पत्नी का नाम है सुनीति। शु माने सुंदर और नीति माने बुद्धि, विचार। जिसकी बुद्धि में सुंदर विचार हैं वही सुनीति है। राजा उत्तानपाद के विवाह को कई वर्ष हो गए, लेकिन घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो महाराज को बड़ी चिंता हो गई और महाराज उत्तानपाद ने आज सुरुचि नाम की कन्या से दूसरा विवाह किया। और दूसरा विवाह किया तो लेकर के घर में जब आए तो सुरुचि ने राजा से कहा कि देखो महाराज, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहा करती। आपने जब हमसे विवाह किया है तो सुनीति हमारे साथ नहीं रह सकती। राजा उत्तानपाद ने इशारा किया सुनीति को, तो सुनीति समझ गई, घर को छोड़ दिया और जंगल में एक कुटिया बना करके सुनीति महारानी रहने लगी। कई वर्ष हो गए जब सुरुचि से भी संतान नहीं हुई। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद शिकार करने जंगल में गए तो बड़ी जोर की इन्हें भूख प्यास लगी, रास्ता भटक गए, रात्रि हो गई। महाराज सामने कुटिया बनी देखी जंगल में, तो कुटिया के दरवाजे पहुंचे और आवाज लगाई। तो क्या देखा कि कुटिया का जब दरवाजा खुला तो दरवाजे के सामने सुनीति महारानी खड़ी है। सुनीति की कुटिया थी। सुनीति ने देखा हमारे पति देव आए हैं तो खूब स्वागत किया, अंदर लाई कुटिया में भोजन कराया। पहले भगवान का भोग लगाया और फिर भोजन पवाया। और माताओं में एक निवेदन आपसे करूं, घर में जब भी भोजन बनाओ तो पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगाओ। पहली रोटी गौ माता को और उसके बाद ठाकुर जी को भोग, और उसके बाद तब भोजन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें दोष ना होता हो। दुनिया की हर वस्तु में दोष है। जैसे बाजार से हम नया कपड़ा लेकर के आते हैं और हमें तो लगता है कि नया है, पर प्यारे उस नए कपड़े में भी दोष होता है। फिर क्या करें, बोले नया कपड़ा लाए हो तो फिर उसे धारण करोगे, बड़ा आनंद जीवन में होगा। दूसरा, भोजन जो घर में तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को पहले भोग लगाओ और फिर पाओ, आनंद होता है। सुनीति ने भोग लगाया और जब भोजन पवाया और तो उसी रात्रि राजा वहीं ठहर गए। प्रसाद का वो चमत्कार हुआ कि उस रात्रि में सुनीति महारानी ने गर्भ धारण किया। महल में राजा आए हैं तो उसी प्रसाद के अंश से महल में रहने वाली सुरुचि भी गर्भ को प्राप्त हो गई। कालांतर में दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम रखा गया ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। ध्रुव जी जब 5 वर्ष के हो गए तो एक दिन अपनी मां से पूछ दिया कि मां, आपने आज तक ये नहीं बताया कि हमारे पिताजी कौन हैं। तब मां ने बताया कि बेटा तुम्हारे पिता यहाँ के राजा उत्तानपाद हैं। तो बोले मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जाऊं। दौड़ पड़े ध्रुव जी कि एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवम राजाघनन्दतः। एक दिन राजा की उत्तानपाद की सभा लगी है। बगल में सुरुचि महारानी बैठी हैं, उत्तम को गोद में लेके 5 साल के ध्रुव जी दौड़े, राजसभा में आए और ऊंचे सिंहासन पर बैठे अपने पिताजी के सामने पिताजी पिताजी कह के गए और जाकर के गोद में बैठे। सुरुचि ने सोचा कि अगर कहीं राजा ने ध्रुव को अपना लिया तो ध्रुव तो बड़ा बेटा है और बड़ा ही राज्य का अधिकारी होता है। अगर ये ध्रुव कहीं राजा बन गया तो हमारे बेटा का क्या होगा। तो सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और ऊंचे सिंहासन से धक्का मार दिया।
ध्रुव जी नीचे गिर पड़े, आंखों में आंसू आ गए और ध्रुव जी हाथ जोड़ के बोले, मौसी जी आप हमारी मां के समान हैं, और मां के समान जो हो उसको कहते हैं मासी। तो आप ये बताओ कि मेरा कसूर क्या है, आपने हमें धक्का मार दिया। तब सुरुचि ने कहा कि तेरा कसूर ये है कि तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तू ये चाहता है कि इस गद्दी पर बैठे, इस गोद में बैठे, तो जाओ और जाके पहले भगवान की तपस्या करो। कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि निपासनम्। तपसाराध्य पुरुषम, पहले तू परम पुरुष की तपस्या कर। यदि तेरी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे एक का अधिकारी बनेगा। अब आप लोग एक बात विचार करो, यहां सुरुचि ने मानो ये संकेत कर दिया कि भगवान छोटे हैं और गर्भ बड़ा है। देखो आप विचार, लोग तो तपस्या इसलिए करते हैं कि गर्भ में न जाना पड़े। भगवान का हम तप क्यों करते हैं कि ठाकुर जी एक बार बड़ा कष्ट सहन किया गर्भ के अंदर, अब ऐसी कृपा करना कि दोबारा गर्भ में न आना पड़े, क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान दुख तो जीव को संसार में कभी नहीं मिलता जितना गर्भ के अंदर मिलता है। और सुरुचि क्या कह रही है कि जाओ भगवान का तप करो और कहो कि हमारे गर्भ से जन्म तुम्हें मिले। अब बताओ, गर्भ में आने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन ध्रुव जी छोटे बालक हैं, हृदय में बात बैठ गई तो ध्रुव जी दौड़ पड़े जंगल में। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने परीक्षा करी, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगली जानवर रहते हैं, तेरा बाल भोग कर जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा, जा वापस लौट जा। नारद जी के डुप्लीकेट हैं, 2 रुपया लगते हो आप हमें। नारद जी बोले, नहीं नहीं बेटा हम ही नारद हैं। क्या हुआ? बोले, अगर आप असली नारद होते तो मेरी माँ मुझे कथा सुनाती हैं कि नारद का काम है भगवान के भक्तों को भगवान से मिलाना। मैं तो मिलने के लिए जा रहा हूं और आप हमें रोक रहे हैं, वापस संसार में भेज रहे हैं, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, बेटा हम ही नारद हैं, तेरी परीक्षा कर रहे थे, पर एक बात तो बता। क्या? बोले, तू भगवान को प्राप्त करने तो जा रहा है, लेकिन तूने कोई अभी तक भगवान का नाम सीखा है? तुझे कोई भगवान का नाम आता है? बोले, नाम तो नहीं आता। तो बोले, जब तुम्हारे कान में भगवान का नाम देंगे, उस नाम का जब तुम जप करोगे तब भगवान कृपा करेंगे। हाथ जोड़ के बोले, गुरु हम किसको बनाएं? संसार में तो बड़ी भारी समस्या है गुरु की, किसको बनाएं गुरु? आदमी इसी चक्कर में रहता है, गुरु किसको बनाएं? अब संसार में कहां जाएं? आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अच्छा एक बात और, आप किसी के शिष्य बने, किसी को आपने गुरु बनाया, तो शिष्य बन के समर्पण होना कर देना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। गुरु की सेवा बड़े हृदय के भाव से करो, प्रेम से सेवा करो। गुरु को गुरु समझो, गुरु का महत्व जो है, गुरु के महत्व को समझो। गुरु का पद कोई साधारण नहीं होता, गुरु का पद बहुत बड़ा है। और गुरुजी अगर आपके पास आते हैं तो गुरु की महिमा को तो जानो। अब आजकल समस्या क्या है, शिष्य बहुत कम ही रह गए, चेला भी गुरु बन गए। बोलो राधे, गुरु के गुरु बन जाते हैं लौट के। एक बार एक संत ने एक चेला बनाया, अब शिष्य बनाया तो शिष्य भी बड़ा चतुर था। उसने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ ज्ञान ले लें गुरुजी से। अब गुरुजी से बोला, गुरुजी अब आप हमारे गुरु बन ही गए हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कुछ सुनाओ। ध्यान से सुनना सब, कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा, बेटा राम राम बोला करो। चेला बोला, इतनी साधारण बात?
राम राम इतनी छोटी बात हर कोई जानता है, कुछ और ऊंचा सुनाओ। ऊंचा, कई लोगों को ऊंचा सुनने की बड़ी आदत होती है, समझ आए ना आए पर ऊंचा सुनना चाहते हैं। ऊंचा सुनाओ। गुरुजी बोले बेटा रामायण पढ़ा करो। चेला बोला बस रामायण, ये तो बहुत छोटी बात है, और ऊंचा सुनाओ। गुरुजी बोले बेटा तो गीता कैसी रहेगी? गीता, श्रीमद् भगवत गीता। चेला बोला गीता कुछ ठीक रहेगी। अब देखो कुछ ठीक रहेगी। अच्छा बेटा तो गीता बाद में सुनना, पहले गीता का महात्म्य सुनो। सुनाओ गुरुजी। बोले सर्वोपनिषदो गावो दोग्धः गोपाल नंदना। गुरुजी सुना रहे सर्वोपनिषदो गावो दोग्धः गोपाल नंदना। चेला बोला वाह, ये हुई बात। अब बा करी तो गुरुजी भी और ज्यादा भाव में आ गए। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धः गोपाल नंदना, दोग्धः गोपाल नंदना, दोग्धः गोपाल नंदना। चेला बोले वाह गुरुजी वाह, ये बात वाह। गुरुजी ने पूछ दिया बेटा कुछ समझ में आया? चेला बोला हमारी समझ में नहीं आया। हमारी? गुरुजी हमारा बस चले तो हम तो तुम्हें समझा दें। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा चलो बेटा तो ये बताओ तुमने समझा क्या? क्या समझ में आया जरा हमें बताओ। चेला बोला गुरुजी पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन बस एक ही बात पल्ले नहीं पड़ी। बोले क्या? बोले इतनी देर से आप चिल्ला रहे हो दो गधा दो गधा दो गधा, समझ में ये नहीं आया कि ये दो गधा कौन हैं। गुरुजी ने माथा पीटा, हे भगवान। गुरुजी बोले बेटा ये दो गधा कोई और नहीं है, पहला गधा मैं और दूसरा गधा तू। बोलो राधे राधे। तो ऐसे कोई आनंद नहीं। शिष्य का जीवन तब सार्थक होता है, शिष्य का जीवन तब अच्छा बनता है जब गुरु के प्रति वो समर्पित रहे, गुरु की आज्ञा का आदर करे, गुरु जी के चरणों से प्रेम करे, तो आनंद है। अब नारायण जो है कह दिया नारद जी से आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद जी ने ध्रुव को सुंदर मंत्र कानों में दे दिया। जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयता में नृपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमानि पश्यति खेचरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र कान में दे दिया कि बेटा इसका जप करना। और नारद जी से मंत्र लेकर के ध्रुव जी मथुरा में यमुना किनारे मधुवन नाम के स्थान पर आए और ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर तप किया। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को ध्रुव जी ने गाया और ये भागवत का मूल मंत्र है। आइए 2 मिनट आप लोग भी इस मंत्र को गाइए ताकि भगवान श्री कृष्ण आप पर सब पर कृपा करें। मिलके गाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय।
कभी गरबा किया? गरबा जानते हो? डांडिया होता है ना, डांडिया गरबा करते लोग नवरात्रि में, माताएं बहनें करती। इधर गुजरात में बहुत होता है, महाराष्ट्र में भी लोग करते हैं, बाहर बड़े शहरों में भी करते हैं। तो गरबे का मतलब क्या है देखो आपको मैं बताऊं, एक बार हाथ उठाओ सब। ऐसी भजन में बड़ा सिद्धांत से थोड़ा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूमते हुए ताली बजाते हुए श्री राधे श्री राधे। बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग और गाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय आदि वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदर ये द्वादशाक्षर मंत्र जपा। नियम क्या बनाया ध्रुव जी ने? 3 दिन तक भूखे रहते थे और 3 दिन के बाद कपित्त फल खा लेते हैं और भजन करते हैं। 1 महीना ऐसे निकाल दिया। त्र्यात्रांते कपित्थवदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्नेर्चयन हरिम। दूसरा महीना लगा, 6 दिन तक भूखे रहने लगे। 6 दिन के बाद सूखे घास पत्ते इकट्ठे करके चबा लेते हैं और भजन करते हैं। तीसरा महीना लगा, 9 दिन तक भूखे रहने लगे। 9 दिन के बाद केवल जल पी लेते हैं और भजन करते हैं। चौथा महीना लगा, चौथे महीना में जल पीना भी बंद कर दिया। 12 दिन तक भूखे रहने लगे और 12 दिन के बाद केवल वायु पी लेते हैं और भजन करते हैं। और 5वें महीने में तो भगवान नारायण की जो चतुर्भुज झांकी थी वो ध्रुव जी के हृदय में आ गई। अंतरात्मा में आंख बंद करके ध्रुव जी भगवान का दर्शन पा रहे हैं। बड़ा इन्हें आनंद हो रहा है। जब श्वास को ध्रुव जी ने रोका, समस्त प्राणियों की श्वास रुकने लगी। सारे घबराए तो देवता भगवान की शरण में गए। भगवान से कहा जल्दी अपने भक्त को दर्शन दो प्रभु, वरना प्रलय हो जाएगी, सबकी श्वास रुक जाएगी। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। भगवान जल्दी में खड़े हुए और दौड़े तो लक्ष्मी ने पूछ दिया इतनी जल्दी में सरकार कहां जा रहे हो? तो जल्दी जल्दी में भगवान के मुंह से निकल गया कि मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। बोलो राधे राधे। कहने वाले थे भगवान के दर्शन देने जा रहा हूं, और भाव ऐसा बन गया भगवान का कि भगवान बोले कि दर्शन करने जा रहा हूं। और एक बात आपसे कहें,
गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका भजन करता हूं, और जो मेरा दर्शन करते हैं मैं उनका दर्शन करता हूं। बोलो राधे राधे। दौड़ पड़े भगवान, ध्रुव जी के सामने आके खड़े हो गए, प्रकट हो गए। पर ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। अब आंखें कैसे खोलें? जो भगवान बाहर खड़े हैं उनके दर्शन अंदर ही हो रहे हैं, कैसे आंखें खोलें? बहुत देर हो गई। भगवान ने भी सोचा बड़ा विचित्र भक्त है, मैं कब से इसकी आंखों के सामने खड़ा हूं, ये आंखें ही नहीं खोल रहा है। तब भगवान को ध्यान आया, अरे वाह, ये आंखें खोलेगा कैसे? हम तो पहले इसके अंदर बैठे। अब भगवान ने अंतर्मुखी झांकी को अदृश्य कर दिया, गायब कर दिया, अंतर्धान कर दिया। वो अंतर हृदय की झांकी जब अदृश्य हो गई तो ध्रुव जी छटपटा गए, मेरे भगवान कहां गए, मेरे गोविंद कहां गए। और जैसे ही छटपटा के आंखें खोली तो जो झांकी हृदय के अंदर थी वही झांकी साक्षात रूप से सामने खड़ी है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अब ध्रुव जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कि बोलें क्या, आता ही नहीं है कुछ। छोटे से तो हैं 5 साल के, प्रार्थना आती नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, छोटे से 5 साल का बच्चा क्या जाने। पर भगवान भाव में रीझ गए। और एक बात कहूं, भगवान भाव से ही रीझते हैं, आपकी प्रार्थना और स्तुति से नहीं। आपका भाव सुंदर होगा तो चाहे प्रार्थना ना भी आती हो, आपको श्लोक ना भी आता हो तो भी भगवान प्रसन्न है। और भाव नहीं हो तो चाहे भगवान को पुरुष सूक्त सुनाओ, श्री सूक्त सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, कहां प्रसन्न होने वाले। भाव प्रधान है।